अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव का माहौल और भी ज्यादा कशीदा हो गया हुआ है। हुकूमत अपोजिशन पर यह इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत से उन्होंने एनआरओ मांगा है, जबकि अपोजिशन का यह कहना है कि कौमी मफाद में उन्होंने 2 बिल्स की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया है और मुस्तकबिल में भी वो हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन वो अब हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी, चूंकि उन्होंने ट्रस्ट को ब्रीच किया है। इस पर बात करेंगे। और दूसरा, बुध के रोज 2 मुआवनीन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहा जा रहा है कि उनके बहुत सारे स्कैंडल्स हैं, काफी सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन उन दोनों मुआवनीन खुसूसी का यह दावा है कि उन्होंने दोहरी शहरियत पर जो तनकीद मीडिया और सोशल मीडिया पर की जा रही थी, उसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। लेकिन बहुत सारी दूसरी कहानियां भी जेरे गर्दिश है, इस पर भी बात करेंगे। और 4-5 महीने वज़ीर-ए-आज़म के लिए कैसे अहम है। वजारत आला के लिए भी पंजाब में कहा जा रहा है कि तब्दीली आ सकती है। परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, अगले 3 साल में पीटीआई किस तरह से कोप अप करेगी और किस तरह से दबरता आजमा हो सकेगी। अभी तक की 2 साल मुकम्मल होने के बाद पीटीआई की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं है और तमाम जो माहिरीन हैं, तज्जियाकार हैं, वो शकूक व शुबहात का शिकार हैं कि अगले 3 साल भी पीटीआई की हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगी। पंजाब का अगर अहवाल लिया जाए तो वहां पर चौधरी बिरादरान पीटीआई की हुकूमत से नाला नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि जो नैब के केसेस नए नए खोले जा रहे हैं, इवन 20 साल पुराने केसेस भी, वो भी हुकूमत की इमा पर खोले जा रहे हैं और ये नैब जो है ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक एडवांस में आपको भी और तमाम जो हमारे भाई बहनें आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये बताइए गवर्नर साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के साथ बड़ा तज़हीक आमेज रवैया अपनाया गया है? अपोजिशन तो कौमी मफाद में ताउन कर रही थी। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। तो इन हालात में मैं तो हमेशा रिकन्सिलिएशन पे मेरी हमेशा जोर होती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि हमें ये रिकन्सिलिएशन जो है वो करनी चाहिए। तमाम जमातों को इकट्ठे मिलके मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले जो हैं वो करने चाहिए। देखिए, मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं सियासत में कभी भी बंद नहीं होते। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा तमाम सियासी जमातों को आपस में खुले रखने चाहिए। कभी तलखी हो जाती है, कभी अच्छे इक़दामात हो जाते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना जो है वो बहुत समझते हैं हुकूमत का रवैया बड़ा इमेच्योर था अपोजिशन के साथ। देखिए, मैं ये समझता हूं कि हम सबको अपना अपना रोल जो है, पॉजिटिव रोल जो है वो अदा करना चाहिए। तो हॉक्स भी हर जमात में होते हैं, ये हमारी जमात में भी होंगे, पीटीआई में हैं, नून में भी होंगे, पीपल्स पार्टी में भी होंगे। लेकिन हम ज्यादा लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि ये सोच रखते हैं कि पार्टियों के अंदर भी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पीटीआई की पार्टी के अंदर, आई नो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मुस्लिम लीग नून के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर भी मेजॉरिटी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी राय यही है कि हमें आपस में इत्तफाक के साथ मिल के आगे बढ़ना है और मुल्क को बहरानों से निकालना है। रूल ऑफ लॉ हमने इस मुल्क में चाहते हैं। देखें, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि चाहे वो अकाउंटेबिलिटी की बात है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो ये रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए होना चाहिए। तो हम जो एहतसाब की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम ये कतई नहीं कहते कि भाई सिर्फ जो एहतसाब जो है अपोजिशन जमातों का है। और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने ये तो साबित कर दिया है कि उनके जो सबसे बेहतरीन दोस्त थे, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी जहांगीर खान तरीन और इमरान खान में भी आपस में दूरियां जो हैं बढ़ सकती हैं। लेकिन जब फोरेंसिक हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ इशू सामने आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जाती ताल्लुकात जो हैं उसको भी, उसके बारे में भी नहीं सोचा है। उन्होंने कहा नहीं, रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर नैब के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए, एक अदारे को ख़त्म करना जो है वो मकसद जो है वो जो
इश्यूज हैं उनका हल नहीं होता। अदारों में बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद होती है, लेकिन एक बात जो मैं समझता हूं कि बड़ी पॉजिटिव हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो 120 अदालतों का कहा, देखिए हमें डिले इन जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। बिल्कुल ठीक तो हो गया। हमें एक तो अच्छा अपनी चौधरी सरवर साहब, prosecution जो आप है उसको जहांगीर बेहतर तरीन करना साहब की पड़ेगा। बात कर रहे सुप्रीम हैं, कोर्ट तरीन साहब की बात कर रहे हैं, उसमें तो आपके ग्रुप का नाम आता है। असद उमर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा जोर लगाकर तरीन साहब को फारिग करवाया है। देखिए, मैं नहीं इस बात से एग्री करता। तो ये तो जब इलेक्शन से पहले ग्रुपिंग थी और उसमें लोग जो थे वो चौधरी बदनाम सरवर जो साहब, हैं वो ये आपके पास फरमाइएगा होते हैं, कि पार्टी भी आपको अपोजिशन सपोर्ट ने करती आपसे है। एनआरओ मांगा है, हुकूमत से एनआरओ मांगा है, कोई बैकडोर राबिते हो रही हैं, या जो मसवदा उन्होंने नैब कानून में अमेंडमेंट के लिए पेश किया है उसी को आप लोग या आपकी पार्टी एनआरओ डिक्लेयर कर रही है? देखें मैं अर्ज करूं जी कि ये जो एनआरओ की बात है, ये तो इस्लामाबाद कैपिटल की बातें हैं, और कैपिटल में आप लोग रहते हैं, आप लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। हमें तो बहुत सी चीजें जो हैं वो मीडिया से पता चलती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम सबको एहतसाब जो है उस पे प्राइम मिनिस्टर की राय है कि उस पे कंप्रोमाइज जो है वो नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी करप्शन जो है एक कैंसर की शक्ल जो है इख्तियार कर गई है, लेकिन शफाफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल सही। सबका एहतसाब होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। इस बात पे मैं 100% एग्री करता हूं। बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी सरवर साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन ईद के बाद एपीसी करने जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत गिराने का एजेंडा भी उसमें तय कर लिया जाए। आप कोई मुश्किलात ईद के बाद देख रहे हैं? एपीसी से आपको डर लग रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता कि पहली बात तो यह है कि मेरा दिल नहीं मानता कि एपीसी में आपस में इनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। आपस में ये एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि कौन किसके साथ जब कब मिल जाएगा। उसके बाद पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। तो जब आपका जो गोल है वो क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, तो फिर किसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना, या जब तक एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता उस वक्त तक तहरीक चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं नहीं समझता कि अभी ऐसे हालात हैं कि हमें एपीसी से या हुकूमत के खिलाफ जो एजिटेशन हो रहा है। बिल्कुल आप उससे ठीक कह किसी रहे हैं किस्म चौधरी की सरवर परेशानी साहब। मुझे नजर नहीं आती। अपोजिशन के आपस में खासे ज्यादा इख्तलाफात हैं और इसका मलबा सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून पर गिराया जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। बजट भी उन्होंने ही पास करवाया है। तो आपको एक तरह से मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है दरपर्दा, और जमानत है, ट्रम्प कार्ड है आपकी हुकूमत के लिए मुस्लिम लीग नून, लेकिन उसके बावजूद आप उनको तंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि रवैया क्या है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल बखूबी मालूम है कि नून के अंदर भी मुख्तलिफ राय मौजूद है, और पीपल्स पार्टी भी नून पे ट्रस्ट जो है, फुली ट्रस्ट जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी सरवर साहब, 2 साल मुकम्मल हो गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, आप लोग वादे पूरे कर सके हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने सारे वादे जो हैं वो पूरे कर दिए हैं। कोई भी हुकूमत या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी 2 साल की हुकूमत के दौरान अपने वादे जो हैं वो पूरे नहीं कर सकते। जो वादे होते हैं लाइफ टाइम पार्लियामेंट टाइम के होते हैं, वो 5 साल के होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे हमारे, मैं समझता हूं कि एक चैलेंज जो हमारा था करंट अकाउंट डेफिसिट था। जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते थे, जो डॉलर मुल्क के अंदर आते थे, या ट्रेड डेफिसिट आप उसको कह लें होता था, तो उसमें 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था। तो आप सोच लें कि किस तरीके से आप 20 बिलियन डॉलर का सालाना जो डेफिसिट है उससे मुल्क तरक्की कर सकता है, खुशहाल हो सकता है, या कर्जे जो हैं उनमें जो है कमी आ सकती है। जब 20 डॉलर आप नेगेटिव में चले जाएं, माइनस में चले जाएं, डेफिसिट में चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि इस चैलेंज को हुकूमत ने बड़ी मुश्किल फैसले करके, अनपॉपुलर फैसले करके जो है उनको 20 बिलियन डॉलर से कम करके 3 बिलियन डॉलर पे लाए हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन आपको उसके नहीं बाद लगता आपको कि मालूम है कि परफॉर्मेंस गरीब अच्छी आदमी का नहीं थी, सबसे बड़ा गवर्नेंस मसला के जो है इश्यूज थे जिसकी वजह से आप डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं? ये बात जो है अभी हमें, मैं समझता हूं कि बहुत सारा सफर हमारा बाकी है।
हमने पुलिस रिफॉर्म्स करनी है, लोगों से वादा किया था कि हम थाना कल्चर तब्दील करेंगे, हमने वादा किया था कि हम लोकल गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे जब आपको 5 साल मिलते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि आपने वादा डिलीवर किया है, नहीं किया। मैं पानी की आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन चौधरी सरवर साहब, इसको यूं भी देखा जा सकता है कि जो जॉब आपसी लड़ाइयां बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए परफॉर्मेंस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकी। असद उमर जैसे आपका ग्रुप है, जैसे जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था, तो लड़ाइयां बहुत ज्यादा थी आपस में। लेकिन देखिए, मैं आपको ये एक परसेप्शन बन गई है कि शायद हम लड़ाइयों की वजह से डिलीवर नहीं कर सके। हर एक का देखो, शाह महमूद कुरैशी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, तो मेरा ख्याल तो नहीं है कि उसके पास टाइम भी है कि लड़ाइयां कर सके। वो तो एक जहाज से उतरता है, दूसरे जहाज पे बैठ के बाहर चला जाता है। मैं यहाँ पर गवर्नर हूँ, मैंने तमाम दोस्तों के साथ अपना बिल्कुल मामला जो थे दुरुस्त थे, सबसे मेरी कम्युनिकेशन थी। कोई पार्टीबाजी जो है आपको पंजाब में नजर नहीं आती। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिसको वजीर आला नामजद किया, तमाम हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया, और कोई ऐसी जो है रिबेलियन जो है किसी जगह से नहीं आई है। तो मैं नहीं समझता, लेकिन उसमें ये जरूर है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, और अभी इंशाल्लाह इफेक्टिव तरीके पे यकीनी तौर पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखें, अब बहुत से इश्यूज हमने जो एड्रेस किए हैं उससे अभी कॉमन मैन जो है उसको फायदा नहीं पहुंचा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। करंट अकाउंट डेफिसिट है, मुल्क को फायदा होगा, रिजर्व जो हमारे बेहतर हुए हैं। तो एक छोटे से ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नेंस के मसाइल इस वजह से तो नहीं है कि सूबे में जो लीडरशिप है वो खासी वीक है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ है। चौधरी सरवर साहब, ब्रेक में पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि गवर्नेंस के मसाइल इस वजह से तो नहीं है कि जो पंजाब में लीडरशिप है वो खासी वीक है, कोई क़यादत इतनी ताकतवर नहीं है, मजबूत और तजर्बाकार क़यादत हो तो उसकी वजह से गवर्नेंस के मसाइल हल हो जाते हैं। देखें, अगर तो गवर्नेंस का मसला सिर्फ पंजाब में है तो फिर तो मैं आपसे एग्री कर सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मसाइल सूबा पंजाब में हैं वही मसाइल KPK में हैं, वही मसाइल सिंध में हैं, वही बलूचिस्तान में हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर ने किया है। इत्तेहादी उसके साथ जो हैं खुश हैं। हमारे जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं वो उनके साथ खुश हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये सारा जितना भी बात हमेशा जब आ जाती है वो चीफ मिनिस्टर पे बार बार क्यों आती है, कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको, मेरा ख्याल है कि ठीक है मीडिया को भी तनकीद का हक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है या अकाउंटेबिलिटी है वो असेंबली के अंदर होती है। वो पंजाब असेंबली जो राइट प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने नहीं सुना कभी भी कि उनकी कारकर्दगी पे कभी इवन 1.5 साल तो नून ने भी कभी जो है कोई नुक्ता जो है उनके कारकर्दगी पे नहीं उठाया था, न कभी इत्तेहादियों ने उठाया है, न हमारी सूबाई असेंबली के लोगों ने उठाया। जो भी तनकीद आती है वो मीडिया से आती है। कम से कम मैंने तो सूबाई असेंबली में अपोजिशन को भी इतनी उनको जिम्मेदार चीजों को ठहराते नहीं सुना जितना मीडिया ठहराता है। चौधरी सरवर साहब, कल 2 मुआवनीन खुसूसी ने रेजिग्नेशन दिया है और कहा जा रहा है कि वो स्कैंडल्स की वजह से दी है, काफी ज्यादा करप्शन के इल्जाम लग रहे थे। दूसरी एक बात की जा रही है कि दोहरी शहरियत की वजह से दी है, तो इनको क्यों फारिग किया गया है? देखिए, मैं तो इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो फर्स्ट हैंड मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनको फारिग किया है या उन्होंने खुद जो रेजिग्नेशन है वो पेश किया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमें लोगों की इज्जत नफ्स जो है, एक लोग शायद वो किसी कमिटमेंट के साथ यहाँ पर अपनी सारी चीजें, अपनी लाइफ छोड़ के यहाँ पर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बगैर किसी सबूत के अगर कोई ऐसी स्कैंडल है तो उसकी तहकीक होनी चाहिए, वो एविडेंस सामने आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी वक्त बताएगा कि इसकी क्या वजूहात थी, क्यों उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो क्यों दिया है। आपने भी बरतानिया की शहरियत छोड़ी थी, आप समझते हैं कि कैबिनेट में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को नहीं बैठना चाहिए?
دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملک کا جو بھی قانون ہے، جو ہمارا آئین ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو گورنر جو ہے وہ جب تک اس کے پاس اپنی دوہری شریعت ختم نہیں کرتا نہیں بن سکتا. ایم این اے ایم پی اے جو ہے دوہری شریعت ختم کرنے کے بغیر نہیں بن سکتا. سینیٹر نہیں بن سکتا. لیکن جو سب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کے پاس دوہری شریعت قانونی طور پہ ان میں کوئی بھی کسی قسم کا میرے خیال میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ وہ قانونی طور پر نہ بن سکیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ پارلیمنٹ میں بل لے کے آ سکتے ہیں. اپوزیشن پارلیمنٹ میں بل لے کے آ سکتی ہے. تو تنقید کی بجائے جب ایک پارلیمنٹ ادارہ موجود ہے، پروونشل اسمبلیز موجود ہیں، وہاں پر قانون سازی ہو سکتی ہے. تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بل لے کے آتے ہیں تو کون اس کو سپورٹ کرتا ہے، کون نہیں کرتا. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کل یا پرسوں جو دو معاونین خصوصی فارغ ہوئے ہیں، اس کی ایک اور بھی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ جو منتخب لوگ ہیں ان کو اراکین کابینہ بنایا جائے، بجائے یہ کہ جو غیر منتخب ہیں ان کو بنایا جائے. کوئی 20 کے قریب غیر منتخب اراکین جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبرز ہیں. تو یہ بات سچ ہے کہ وزیر اعظم پر خاصا دباؤ ہے؟ لیکن میں یہ ایک ایشو تو ہے جو کہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے بھی مختلف پلیٹ فارم پہ ریز کیا ہے. لیکن ایک بات جو میرا تجربہ 6 مہینے سے میں پاکستان تحریک انصاف میں کام کر رہا ہوں، پرائم منسٹر جو ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کام صحیح کر رہا ہے تو وہ دباؤ جو ہے وہ کسی کا نہیں لیتے. بالکل صحیح. اچھا چودھری صاحب، سینٹ آ رہا ہے، سینٹ کے الیکشن کی پارٹی تیاری کر رہی ہے، اور کس قسم کے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ فیصلہ تو کون لوگ آئیں گے وہ پرائم منسٹر کریں گے. اور میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب ایک کمیٹی بھی شاید نارملی تو وہ بناتے ہوتے ہیں. جب بھی ہماری اس وقت بھی بورڈ بنایا تھا جب لوگوں نے ہم نے ایم این اے ایم پی ایز کے ٹکٹ جو دیے تھے، بلکہ جب پنجاب کے منسٹر اور دوسری چیزوں کی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی مجھے اور جہانگیر ترین اور چیف منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ ہم ڈسکس کریں کہ کون سے لوگ جو ہیں کس پوسٹ کے لیے کس منسٹری کے لیے بہتر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی پرائم منسٹر صاحب ایک کمیٹی ضرور تشکیل دیں گے جو لوگوں کی انٹرویو کرے گی کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، تاکہ ہم ایک ٹیلنٹ جو ہے وہ سینٹ میں لے کے آئیں تاکہ وہ ایک اپنا بہترین کردار جو ہے پارلیمنٹری وہ ادا کر سکیں. تو ان لوگوں کو آپ وزارتیں بھی دیں گے؟ کچھ ایسے لوگ بھی آپ نے ذہن میں کر رکھے ہوں گے سلیکٹ، جن کو آپ وزارتیں بھی دیں گے؟ دیکھیں جو سینٹ ہے، میرا خیال ہے جی جو سینٹ میں ایبل لوگ ہوں گے پرائم منسٹر یقینی طور پر ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. بالکل صحیح. ابھی آپ نے ترین صاحب کی بات کی کہ وہ کمیٹی میں تھے، اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید کچھ ایم این ایز کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تحریک عدم اعتماد کی تو ترین صاحب بھی اس میں کافی اہم رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کے علم میں کچھ ایسا ہے کہ وہ کچھ ایم این ایز کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب افواہیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ اپوزیشن اس قابل ہے کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لے کر آ سکے؟ دیکھیں میرا اپنی سوچ ہے کہ یہی بات میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر بہت دراڑیں ہیں، وہاں پر مختلف سوچ کے لوگ ہیں. مجھے اپنے میرے پرسنل نالج میں ہے کہ ان جماعتوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو تبدیلی ہے پارلیمنٹ کے اندر لانی وہ ایک اچھا قدم نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو، اور وہ سیاسی لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں میں کہتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کو جب آپ پورا وقت دیں گے تو ان کے چانسز جو ہیں وہ ان فیوچر گورنمنٹ میں آنے کے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پچھلے ایکسپیرینس کر کے دیکھے ہیں کہ جن لوگوں کو بھی 2 سال بعد جو حکومتیں ختم کی گئی ہیں وہ وغیرہ زیادہ شدت کے ساتھ واپس جو ہیں وہ پاور میں آئی ہیں. تو میرا نہیں خیال جو سمجھدار اسکول آف تھاٹ ہے اپوزیشن میں، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ تبدیلی چاہے گا کہ پارلیمنٹ میں تبدیلی لائی جائے.
चौधरी सरवर साहब, ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए अगले 4 से 5 महीने बहुत अहम हैं और वो बहुत अहम और बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। आप समझते हैं 4-5 महीने अहम हैं, और वो क्या फैसले हो सकते हैं जो वो करने जा रहे हैं? देखिए, जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो हर दिन अहम होता है। हर दिन आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, हर दिन आपका मसरूफियत का दिन होता है। प्राइम मिनिस्टर कहना आसान है, ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है, बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो हम समझते हैं कि हर दिन हमारे लिए अहम है। मैं तो एवरी डे जब मैं सुबह उठता हूं तो यकीन माने कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मियाँ हमारी मदद फरमा कि हम जिन लोगों से वादे किए हैं वो हम पूरे कर सकें, हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे कर चुके हैं। गरीब लोग जो भूख से मर रहे हैं, हम गुर्बत को ख़त्म कर सकें, हम जो इन लोगों के पास मुलाजमत नहीं है हम मुलाजमत दे सकें, हम इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ला बिल्कुल सही सकें, है। हम इस मुल्क आप के ये लोगों को फरमाइए, पीने कुछ का साफ अहम पानी दे फैसले क्या सकें। हो सकते हैं इसलिए अगले 4-5 मैं महीने आपको में? मैं आपको एक कैबिनेट बात चेंज हो सकती है? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि यकीन माने कि मेरे जैसा कूल काम पर्सन जो है कभी नहीं था, लेकिन अब मैं भी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूं कि जब किसी चीज की डिलीवरी नहीं होती तो कैन यू इमेजिन कि कभी मैं सोच भी नहीं सकता था ड्रीम में भी कि मैं एज ए गवर्नर पंजाब या एज ए पॉलिटिशियन मीडिया पे आके इस किस्म के सख्त जो है बयान दूंगा जो कि मैंने इन द पास्ट दिए हैं। तो आप देख लें कि हाउ पेनफुल इट इज एंड हैवी हार्ट ये चीजें हमें मीडिया में करनी पड़ती हैं कि बिल्कुल जब सही हम है। अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं हासिल करने के लिए जब कैबिनेट हमारे चेंज सामने होगी? रुकावटें आती हैं तो हमारे पास तो मेरे पास तो चंद हैं। और कैबिनेट में तो तब्दीलियां देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, ये तब्दीलियां जो हैं जो जमहूरी मुल्क हैं उनमें हर साल होती हैं। मैं बरतानिया में रहा हूं, ना सिर्फ वो कैबिनेट में तब्दीलियां करते हैं बल्कि शैडो कैबिनेट में भी तब्दीली हर साल होती है। उसमें जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं वो प्रमोट होते हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो कम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो अभी डिमोट हो कोई जाते एक हैं, जो दर्जन के बिल्कुल करीब परफॉर्म नहीं आपके कर रहे हैं वो वुज़रा, छुट्टी कर देते हैं। मशीरान और मुआवनीन खुसूसी बदले जा चुके हैं इस 2 साल के दौरान, 1 दर्जन से जायद। तो भाई ये प्राइम मिनिस्टर मैं ये एक नेगेटिव बात नहीं है। अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसको बदला जाना ये एक जमहूरी तरीका है, ये जमहूरियत में चीजें होती हैं। हर प्राइम मिनिस्टर का दुनिया में उसका इख्तियार होता बिल्कुल है कि सही वो है। जिसको तो आप चाहे कह रहे अपना हैं कि वजीर ईद के बाद रखे, जो कैबिनेट में ओहदा चेंज चाहना आएगा? उसको दे। तो मेरा ख्याल है ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं। मैं ये नहीं कहता आएगा, ये प्राइम मिनिस्टर को पता है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को पता नहीं होता कि चेंज आएगा, वो कौन किसको लाएंगे, किस खिलाड़ी को किस मैदान में लाएंगे, ये तो प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल सही है। इख्तियार है। चौधरी सरवर साहब, एक छोटे से ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे कि पंजाब में भी कुछ चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो चेंज आएगा नहीं आएगा इस पर भी बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब हमारे साथ हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, ये फरमाइएगा कि पंजाब में भी ईद के बाद कोई मेजर बड़ा चेंज आ रहा है, कैबिनेट चेंज हो रही है? देखिए, मुझे ये तो इल्म है कि इवैल्यूएशन जो है मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस की चीफ मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके मुताबिक ये फैसला जो है किस पोर्टफोलियो के बारे में क्या करना है वो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में तो खुद ये बात हो रही है कि उनको भी तब्दील किया जा रहा है, चूंकि ये बड़ा नागुज़ीर हो गया है कि अगर पीटीआई को 2-3 साल अगले मुकम्मल करने हैं तो उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करना पड़ेगा। भाई ये बातें तो हम 2 साल से सुन रहे हैं। तो वो तब्दील नहीं हो रहे हैं? देखिए, वो फैसला मेरा तो नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर का उन पे एतमाद है वो वजीर आला रहेंगे और अब तक प्राइम मिनिस्टर जो है उन पे पूरा एतमाद करते हैं। पंजाब की असम्बली भी उन पे एतमाद करती है, इत्तेहादी भी उन पे एतमाद करते हैं।
लेकिन इमरान खान साहब पिछले 2-3 हफ्तों में काफी लोगों को मिले हैं, अलीम खान साहब को भी मिले हैं, मोहसिन लगारी साहब को भी मिले हैं, वो तमाम जो लोग ऐसे हो सकते थे वज़राए आला के कैंडिडेट्स, उन सब से मुलाकातें की हैं उन्होंने। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है। वजीर आला के इंटरव्यू नहीं है क्योंकि वैकेंसी अभी तक तो नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म कोई गौर खौज नहीं कर रहे हैं कि वज़ीर आला को बदला जाए? तो आपका क्या ख्याल है कि वजीर आजम अगर गौर हो कर रहे होंगे तो वो किसी को बताएंगे, जो भी फैसला करना है उन्होंने करना है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई तजवीज़ जो है अभी ज़ेरे गौर नहीं है। आपके साथ तो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, तो इस सिलसिले में पंजाब में तब्दीली के हवाले से बात तो जरूर हुई होगी। देखिए, मैं अर्ज करूं कि मुलाकातें तो यकीनी तौर पर मैंने करता हूं। मैं तो अब अपना था इस हफ्ते अपना इस्लामाबाद में, तो मैं तो सेनेट के चेयरमैन से भी मिला हूं, कौमी असम्बली के स्पीकर साहब से भी मिला हूं, उमर अयूब साहब से भी मिला हूं, असद उमर साहब से मिला हूं। तो ये मुलाकातें तो सियासत में हिस्सा है। मैं मरकज़ का यहाँ पर पंजाब में नुमाइंदा हूं और बहुत से फेडरल जो महकमे हैं तो उनके बारे में उनसे डिस्कशन जो है वो होती रही है और यकीनी तौर पर पंजाब के बारे में भी बातें हुई हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये डिस्कस किया हो कि जो चेंज है या तब्दीली है वो क्या है या क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि ये फैसले सारे हम प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ते हैं। बिल्कुल सही है। चौधरी सरवर साहब, ये फरमाइएगा कि चौधरी बिरादरान आपके अहम इत्तेहादी हैं, लेकिन वो आपसे खासे नाराज हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रहा है हम पर दबाव डालने के लिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जब आप इत्तेहादी होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन मेरे अपने ख्याल में जितने पिछले 2 साल जितने स्मूथली जो है उस्मान बज़दार साहब का और इत्तेहादियों का जितना मैं समझता हूं कि तावन रहा है या जितना एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रहा है, कोलिशन में ऐसे बहुत कम मैंने देखा है कि इतना स्मूथली जो है 2 साल स्पीकर साहब ने अपना पंजाब असम्बली को रन किया है और किसी वोट का कोई इशू, बजट का कोई इशू नहीं आया है। जब कौमी असम्बली का बजट हुआ है तो उस वक्त भी कहा गया था कि इत्तेहादी बहुत नाराज हैं, लेकिन आपने देखा कि तमाम इत्तेहादी जो हैं तो इमरान खान उन्होंने साहब क्यों वोट जो नाराज है हैं चौधरी बजट के बिरादरान से? मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक ख्याल है कि नाराज हैं। मेरे तो ख्याल में इमरान खान जो हैं वो चौधरी बिरादरान से बिल्कुल नाराज नहीं है। वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम इनको साथ लेके चल रहे हैं और उनको साथ लेके चलना है। इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब की बोलचाल है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता उनकी बोलचाल, या टेलीफोन पे अगर कोई उनकी कन्वर्सेशन होती है तो वो मुझसे पूछ के तो नहीं उन्होंने कन्वर्सेशन करनी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पंजाब में जहां तक टॉकिंग ताल्लुक है टर्म्स हैं स्पीकर दोनों साहब के। का, गवर्नर का और गवर्नर का, स्पीकर साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब का हमारी आपस में कम्युनिकेशन है और हम लेकिन अक्सर वजीर आजम के एक साथ दूसरे से उनकी बात करते कम्युनिकेशन हैं और नहीं है। सूबे के जो मामलात हैं उन पे गौर व करते हैं। भाई मैं कैसे, मैं आपको कैसे इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? ये सवाल आप या तो परवेज इलाही साहब से पूछ सकते हैं या उधर इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर के किसी तो एडवाइजर से आप पूछ सकते कब हैं। मुलाकात तो करवा मेरा रहे हैं तो नहीं परवेज ख्याल कि इलाही ऐसी साहब बात और है कि वजीर उनके आजम इमरान कम्युनिकेशन खान नहीं है। साहब की? भाई मैंने मुलाकात करवानी है, मुलाकात तो कोई इशू नहीं है। मुलाकात का क्या इशू है? प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया से मिलते हैं। आप कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब वजारत आला की रेस पे नहीं हो और किसी किस्म की गड़बड़ भी नहीं कर रहे हैं। एक मैं आपको बताऊं कि ये जो वजीर आला की बातें आप करते हैं ये सिर्फ मैं अखबार और टेलीविजन पे देखता हूं, लेकिन मैं कम से कम ये बात जरूर कह सकता हूं कि काफ के लोग मुझे मिलते रहते हैं, काफ के एमपीएस भी मिलते हैं, एमएनएस भी मिलते हैं, चौधरी बरादरान से भी टेलीफोन पे बात होती रहती है। लेकिन कम से कम मैं तो नहीं जानता कि किसी जगह पे परवेज इलाही ने ये बात कही हो कि मैं वजारत आला का उम्मीदवार हूं
या उनके किसी एमपीए ने कही होगी कि हम उनकी वजारत आला के चौधरी लिए सरवर साहब वो हमें भी मिलते हैं। अच्छा अगर किसी ने आगे की है तो चलते मुझे हैं, बता दें, फिर मेरे दो इल्म में तीन नहीं। छोटे छोटे मुख्तसर से सवाल हैं, ये फरमाइएगा। सर शायद आपके साथ कोई बात करते हो मेरे साथ। जी बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को कहा है कि चौधरी बिरादरान को बिल्कुल एकोमोडेट नहीं करना, उनके किसी किस्म के काम नहीं करने और बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवानी उनको। ये मेरे इल्म में नहीं। उस्मान बुज़दार साहब यहाँ इस्लामाबाद में रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और चौधरी बिरादरान की कोई सुलह हो जाए, कोई मुलाकात हो जाए। चूंकि इमरान खान साहब सख्त नाला है चौधरी बिरादरान से और उन्होंने कहा है कि बस इनका जो सिलसिला है उसको खत्म कर दिया जाए, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जा रहा है। ये भी मेरे इल्म में नहीं है। मुस्लिम लीग नून का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक एग्जिस्ट करता है? कोई कितने एमपीएस हैं? आपकी कोशिशें उसमें शामिल है? देखिए मैंने तो कभी अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की, देखें जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको मालूम है कि मैं भी काफ़ी पाकिस्तान की सियासत अब सीख गया हूँ। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में हुकूमत जब भी चाहे कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन हमने कोई ऐसी एफर्ट मुस्लिम लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की नहीं की है। लेकिन अगर मैं आपको एक बताऊं कि डेमोक्रेसी में जब हम लेबर पार्टी के थे और कंजर्वेटिव पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, तो हम उनके वज़रा से भी मिलते थे। हमारे हल्के के मामलात होते हैं जो, देखें जब लोग किसी को वोट देते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून का कोई एमपीए जो है अगर मुझे आके मिल रहा है, लेकिन मैं तो ये बात आपको बता दूं, मुझे तो आके जो भी मिले, फॉरवर्ड चाहे वो ब्लॉक पीपल्स उनका पार्टी का एग्जिस्ट है, करता है चाहे सर, वो ये नून बता का दें है, गवर्नर साहब। ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये भी जरूर पता है कि कुछ लोग जो हैं मुझसे भी मिल लेते हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके और अपने उनकी इश्यूज तादाद हैं कितनी जिनको है? हल करवाने के लिए अपने हल्के के वो आते हैं। कोई मैं नहीं, अगर मुझे इल्म ही नहीं, आप हर सवाल जो आपसे मुझसे वो मिलने कर रहे हैं वालों की जिसका मुझे तादाद कोई इल्म कितनी है? नहीं, मैं जैसे कोई तादाद का कोई तो मैं नहीं कह सकता। कोई महीने में अगर 2 बंदे आ जाएं, 4 आ जाएं, वो काफ के भी आ जाते हैं। बिल्कुल कभी सही है। उनके चौधरी सरवर साहब मुझे ये बताइए, तहफ्फुज़ बुनियादे इस्लाम बिल जो पास हुआ है उस पर अपनी आपकी जाती राय क्या है? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी जो बिल है वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो काफ हो, चाहे वो नून हो, इस बात पे हम लोगों का कंसेंसस लेके करेंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ये रिलीजियस इशू है। इसमें चाहे वो हमारे अहले तशरीफ भाई हैं, चाहे हमारे बरेलवी हैं, और इमरान देवबंदी खान साहब हैं, से भी इस पर पॉलिटिकल आपकी बात पार्टीज हुई है, हैं, उनका क्या कोई कहना था? काम ऐसा इमरान मैं आपको कहता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं, कोई कंट्रोवर्शियल चीज जो है खासकर मजहब के बारे में किसी सूरत में भी उस पर कभी उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। चौधरी सरवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपके साथ नशिस्त होगी। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ईद के स्पेशल शो के साथ। देखना मत भूलिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।